ज्ञान का स्वरूप कैसा है? ज्ञान का काम जानना है, ये तो प्रसिद्ध बात है जनवाणी। लेकिन जानने में ज्ञान हमेशा ही हे उपाधि पूर्व जानता, ये हमेशा याद रखने की बात है श्रद्धा और ज्ञान के लिए। श्रद्धा का जो व्यवसाय होता है, चाहे मिथ्या दर्शन हो, तो वो हमेशा उपाधि रूप होता है। अर्थात वो हर पदार्थ को, हर भाव को, मैंने हर तत्व को, 9 तत्वों में से हर तत्व को वो आत्मा ही मानती है। तो जो ज्ञान है वो भी जानता आत्मा ही है, लेकिन उसमें ये भी है कि पर भी है, कि पर भी। तो वो पर में ही दो भेद किया करता है। सच्चाई ये है कि जो मिथ्या ज्ञान है वो तो सारा का सारा वो भी पर में आ सकता है, और ये श्रद्धा भी पर में आ सकता है। ये पर को आत्मा मानती है, और वो ज्ञान जो है वो भी पर को आत्मा ही मानता है। आत्मा मानता है, अथवा उसके अनेक रूप हो सकते हैं, या कारण मानता है, साधन मानता है, कुछ भी मानता है, जो कुछ भी मानता है, लेकिन मानता आत्मा ही नहीं, एकत्व करता है। लेकिन उसमें ये भेद हो जाता है कि मैं और मेरा ज्ञान में। तो श्रद्धा में केवल एक भेद होता है, मैं, मेरा नहीं होता। मैं और मेरे में क्या? मैं और मेरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं, पर अनुभूति में मेरा है ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें स्पेस है पीछे। बराबर, इतना सा भेद है। हाँ, सूक्ष्म भेद है। यही है ज्ञान का स्वरूप। ये उपाधि का जरूर ख्याल रखना चाहिए हमेशा। जो मिथ्या ज्ञान है वो भी ये उपाधि पूर्वक प्रवर्तित होता है। जो मिथ्या श्रद्धा है वो भी उपाधि का पूर्वक ही प्रवर्तित होता है। इसमें ये कहा जाता है, लेकिन ये नाम का कोई पहल नहीं है, परिणति नहीं होती है श्रद्धा में। और जब सम्यक होती है तो केवल जो ध्रुव है वही दोनों का विषय होता है, और इसमें दोनों की अहम रूप प्रवृत्ति होती है। दोनों की नहीं, दोनों की, श्रद्धा और ज्ञान, दोनों की अहम रूप प्रवृत्ति होती है। श्रद्धा भी बोलती है मैं, ज्ञान भी बोलता है मैं, मेरा नहीं बोलता। मेरे में चिंतन हो जाता है, विकल्प हो जाता है। जैसे ये मेरा जो है उसमें आता है अपने कर्ता कर्म अधिकार, मैं है वो जीव जीव अधिकार में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर। मैं करता ये मेरे कर्म, मैं क्रोधी और ये क्रोध मेरा कर्म। ज्ञान हो जाता है तो मैं गया है तो ये ज्ञान मेरा कर्म, लेकिन ये भी विकल्प है। ऐसा जानता हुआ कि क्रोधाधिक मेरे कर्म नहीं, मेरा कर्म तो केवल ज्ञान है, यहाँ पूर्णयाम नहीं है। ऐसा जानता हुआ कि कुछ निर्विकल्प ना हो तब तक जाना नहीं। बराबर, ऐसा जानता हुआ जब तक निर्विकल्प नहीं हो, ये तो विकल्प है। बराबर, तब तक निर्देशन नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। इसीलिए टीका में भी ऐसा आता है, उनको जानता हुआ आत्मा को जान, अपनी आत्मा को जान। ऐसा मैंने अगर केवल ये कह दिया जाए तो वो तो रात को केवल जानता है, क्रोध को केवल जानता है। क्रोध का जानना तो दुखदायक है, बराबर। उसमें तो क्या क्रोध को जानना, एक बार जान लिया मेरा नहीं है, मेरे मैं नहीं है, मेरे से बाहर है, मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा अवयव नहीं है, मेरा कोई तत्व इसमें नहीं है, अचेतन है, अजीब है, उज्जवल है। ऐसा जानता, ऐसा जानता हुआ आत्मा को जानता है। और आत्मा को जाना तभी तो ये परख तो होगा, वास्तविक परख। ये मैं हूँ, इससे अन्य जितने हैं ये सबके सब कराए, सब करे परख। परिणाम को ज्ञान को आत्मा का
कर्म को नहीं जानते, वो आत्मा को जानते। आत्मा को जानता है, वहाँ तो विकल्प ही है, वहाँ तो विकल्प। तो आत्मा को जानने का वही कर्म, सचमुच तो वही कर्म है मन के रहे। हाँ नहीं, अपन ऐसे जान लेना कि ज्ञान मेरा कर्म है, ज्ञान मेरा कर्म है। तो यहाँ भी तो पर्याय दृष्टि समाप्त नहीं हुई ना। ज्ञान मेरा कर्म है मानिए, जानना मेरा कर्म है, तो वो परिणामी कहाँ हाथ आएगा, करता वाला परिणाम। इसमें मेरा कर्म है, उसका कर्म मान लिया इसने, तो जब इसमें कर्म है ही नहीं, वो तो निष्कर्म है, अपरिणामी। तो उसको पर्याय में घसीट लाए। यहाँ तक भी क्षम्य नहीं है मन, अपराध। ज्ञान आत्मा को जानता है, उतना भेद भी क्षम्य नहीं होता। हाँ, यहाँ तक आता है ना कि ये जो क्रोधादिक है ये मेरे कर्म नहीं है, और मैं तो मात्र इनका जानने वाला हूँ। वो मेरे में नहीं, मेरे में आता नहीं। लेकिन क्रोध का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप मेरे ज्ञान में आता है। मैं इसको जानता हूँ, स्वरूप को मैं जानता हूँ, उस स्वरूप को मैं जानता हूँ। यहाँ तक भी पर्याय दृष्टि है। इस स्वरूप को मैं जानता हूँ, ये पर्याय दृष्टि होगी नहीं, काम पर्याय का है ना। तो उसने उस अपरिणामी को परिणामी मान दिया बराबर, और निष्कर्म को कर्म वाला मान दिया। तो मैं जानता हूँ, जानना मेरा कर्म। असल में जो ध्रुव है उसका कर्म जानना भी नहीं, बहुत सुंदर। अरे वाह, केवल ज्ञान भी उसका कर्म नहीं, और कोई भी जानने वाली पर्याय उसका कर्म नहीं। क्योंकि स्वयं क्योंकि फूटे तो निश्चित ना हुआ, वो तो चल गया। जानना तो क्रिया हो गई, वो तो निष्क्रिय है। निष्क्रिय है। जानना मेरा कर्म है, तो कर्म बन गया निश्चय का स्वभाव। रुक गया अगर यहाँ, हाँ, अपना जाने का जरूर, अपना जरूर यहाँ तक आएगा अवश्य, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और निर्विकल्प हो जाएगा, तब असली जानना होगा। अरे वाह, निर्विकल्प हुआ तब असली जानना। तब असली जानना हुआ, तब जानने की बजाय भी निकल गई। और मैं जानता हूँ वहाँ तक आएगा जरूर, वहाँ तक अवश्य आएगा। तो स्वरूप ही नहीं जानेगा तो फिर क्या करेगा? उनको पराया नहीं जानेगा, अन्य नहीं जानेगा, मेरे नहीं है ऐसा नहीं जानेगा, फिर अपने तक आएगा कि तब तो एक अस्सी बना रहेगा। ये जानेगा जरूर, आगे बढ़ जाएगा, काम कर लो। मैं ये नहीं हूँ इतना भी जान के आगे आ जाए। मैं ये नहीं हूँ तो भी वही है ज्ञान, वो तो जान रहा है, आत्मा का जानने वाला। इसलिए ऐसा ध्यान करवाते हैं ना, तो उसमें फंसना नहीं चाहिए। आने दो, क्रोध वगैरह को आने दो, आने तो ठीक है, आने क्या दो, तो आएंगे तो आते ही नहीं, इसमें आने कौन देगा? तो आने दो इनको, तुम तो केवल देखते रहो, तो देखते रहे, इस बदबू को देते रहे, क्रोध मान मालो जाकर के ये ध्येय बन गए, क्रोधाती को जाए फंस जाते हैं कि सबके साथ नहीं हो तो फंसा होता बच्चे। हाँ हाँ, आनंद तो आता, आनंद तो आता। ऐसे आनंद तो उससे आ जाता है जिसमें प्राणायाम समाधि वाले लोग करते हैं, जिससे हठ योग करते हैं। हठ योग में इसे नाड़ियों की प्रक्रिया होती है, पिंगला पिंगला सुषुम्ना और पीड़ा, 3 प्रकार की 4 प्रकार की होती है। जिनको भी मेरुदंड है, इसमें यहाँ रहती है,
साधना करता है इनकी जड़ साधना, कबीर जैसी समझना चाहिए, कबीर जी साधना, इनकी साधना करता है तो जो कुंडलनी है, कुंडलनी कहते हैं, वो कुंडली सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ी के सहारे यहाँ पहुंच जाते, यहाँ पहुंचते ही उसके कंठ में एक रस बनता है। अब वो रस कुछ सब्जी से और केसरिया भाग से न्यारे प्रकार का होता है, तो वो उसको ब्रह्म रस कहता है, ब्रह्मानंद कहता है। तो जड़ सारा समूल जड़ है वहाँ के लोगों में। अपने यहाँ भी ऐसा होता है, जब योगी शुक्ल ध्यान में पहुंचता है तो उसका ये विश्वास तो यहाँ से बंद हो जाता है, यहाँ से आने में जागृत करके फिर 3 दिन तक मालूम नहीं पड़े। हाँ, लेकिन वो मुनिराज की देश, शुक्ल ज्ञान की दिशा बहुत निष्कंप होता है, तब ये स्वतः अपने आप होती है, शरीर की क्रियाएं स्वतः अपने आप। वहाँ तो साधना ही इनकी होती थी, ये तो सीधी जड़ की साधना होती है, अपने आप हो जाता है। तो निष्कम क्योंकि अकम, क्योंकि योग और योग दोनों ही कर्म के आगमन के लिए बन जाते, दोनों स्थिर हो, दोनों